हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 के 12 जी के सवालों को, जिसमें हम पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। तो इसके सवालों को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया गया है आपको। पहला सवाल है अभ्यास 12 जी। इसके पहले सवाल में आपको दिया गया है निम्नांकित सारणी में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दी गई है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो घन का और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। पहले इसके सूत्र को देख लेते हैं। इसके सूत्रों को देखते हैं पहले। पहला सूत्र होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर। दूसरा होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 कोष्ठ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। 2 कोष्ठ LB प्लस BH प्लस HL। और तीसरा सूत्र जो इसमें प्रयोग होना है वो होगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर। तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा 2 कोष्ठ L प्लस B, 2 कोष्ठ L प्लस B इंटू H, 2 कोष्ठ L प्लस B इंटू H। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम इन्हीं तीनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे। क्या लिखा है? पहला, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 कोष्ठ LB प्लस BH प्लस HL, जहां पर L आपकी लेंथ है, B ब्रॉड है, चौड़ाई है। L को लंबाई लेंथ कहते हैं, B को ब्रॉड चौड़ाई कहते हैं और H को हाइट यानी कि ऊंचाई कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सूत्रों का प्रयोग होगा। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर पहले सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना। तो पहले सवाल पे हमें क्या करना है? पहले सवाल पे हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, पहले सवाल का जो पहला पार्ट है, इस पे आपको L इक्वल दिया गया है 5 सेंटीमीटर, B इक्वल दिया गया है 4 सेंटीमीटर और H इक्वल दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा घनाभ का फार्मूला लगा देंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अभी हमने आपको बताया था 2 कोष्ठ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। 2 कोष्ठ में L, जो L दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर है, इंटू B दिया गया है 4 सेंटीमीटर प्लस BH 4 इंटू 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 प्लस HL 3 इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 चौको 20। तो देखेंगे 2 इंटू 5 चौको 20 प्लस 4 तिया 12, 5 चौको 20, ठीक है ना, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। 20 10 30 2 32, 5 2 7, 20 10 30 2 32, 5 37, 20 10 30 10 40 7 47, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, 2 सते 14 और 2 चौको 8 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका सवाल कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझ लें, एल बी और एच दिया गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला होता है घनाभ का 2 कोष्ठ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 एल की जगह 5 और बी की जगह 4 प्लस बी एच 4 इंटू 3 हो जाएगा प्लस एच एल 3 इंटू 5 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, इनको ऐड करेंगे तो 47 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई नंबर होता है तो बीच में उसके क्या मल्टीप्लाई का मार्क होता है, यानी गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, इसी का सेकंड नंबर। इसके सेकेंड पार्ट पे दिया गया है 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। L इक्वल 6 सेंटीमीटर, B इक्वल 3 सेंटीमीटर और H इक्वल 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 6 3 और 2, तो यहां से इस तरह से ये हो गया। इसके फार्मूले को लगाएंगे, घनाभ का बहुत ही आराम से समझेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 कोष्ठ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, एल बी और एच की जो वैल्यू दी गई है इसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे, रख देंगे। 2 कोष्ठ एल की जगह आ जाएगा 6 इंटू बी की जगह आएगा 3 प्लस बी की जगह 3 इंटू एच की जगह 2 प्लस एच की जगह 2 इंटू एल की जगह 6 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, 2 इंटू 6 3 जा 18 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 2 जा 12, यानी कि 6 त्रिका 18, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। इन सभी को ऐड कर लें, 18 6 24 2 26 10 36, 2 गुणा
36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 दूना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह से ये सवाल इसका कंप्लीट हो गया। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। सेम बिल्कुल इसी तरह लगने वाला है। थर्ड पार्ट में दिया गया है आपका, फिर से थर्ड पार्ट में दिया गया है L इक्वल 10 सेंटीमीटर, B इक्वल 8 सेंटीमीटर और H इक्वल 5 सेंटीमीटर। H इक्वल 5 सेंटीमीटर। H इक्वल 5 सेंटीमीटर। फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 कोष्ठ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है ना। तो 2 कोष्ठ एल की जगह आ जाएगा आपका कितना 10 लिखा हुआ है इंटू बी। बी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस बी एच, तो 8 इंटू आ जाएगा एच की वैल्यू 5 प्लस एच एल, तो 5 इंटू 10। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब ये क्या करेंगे, फिर से वही 2 ब्रैकेट में 10 8 80 यानी 10 8 जा 80 प्लस 8 5 जा 40 8 5 40 प्लस 10 5 जा 50 10 25 50 कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इनको ऐड कर लेंगे तो 5 4 9 9 8 17 यानी 170 आ जाएगा। तो 2 इंटू 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 2 जा हो जाएगा 34, ये 0 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लें, 10 8 80 8 5 40 5 50 50 40 90 और 80 170 आ जाएगा। 17 दूनी 34, ये 0 आ जाएगा। 340 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से ये इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले फोर्थ पार्ट में चलते हैं। तो ये इसका फोर्थ पार्ट है। फिर से देखते हैं। L इक्वल दिया गया है आपको, L इक्वल दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। B इक्वल दिया गया है 1.7 सेंटीमीटर और H इक्वल दिया गया है कितना 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसमें फिर से फार्मूला लगाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 कोष्ठ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है ना। फटाक से इसको रखते हैं। 2 कोष्ठ एल की जगह वैल्यू इसकी रखिए 4 इंटू बी की जगह 1.7 प्लस बी एच 1.7 इंटू एच की वैल्यू है 2.3
प्लस HL, H की वैल्यू क्या है 2.3 इंटू L की वैल्यू क्या है 4, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको देख लेते हैं, 2 इंटू 1.7 है 17 होगा, 17 चौको 68, एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है तो ये लग जाएगा, ठीक है ना, प्लस 17 तिरका 51, 17 तिरका 51, 17 दूनी 34, 34 5 39, 3.91 आ जाएगा, क्योंकि 3.91 आएगा क्योंकि एक और एक दो अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है, प्लस 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, 9.2 आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.8, 3.91 और 9.2, ये आ जाएगा 1, 9 8 17 2 19, 6 3 9 9 18 1 19, 19.91, 2 इंटू 19.91 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर 2 9 जा 18 1 19, 2 1 जा 2 1 3, यानी 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18 19, 2 एकम 2, दो अंकों बाद दशमलव, इसलिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, इसी का अगला है 5th नंबर। चलो इसको साफ कर देते हैं। चूंकि वैल्यू यही अभी आपको रखनी है यहाँ पर फिर से 5th नंबर की, देख लेते हैं। 5th नंबर पे L कितना दिया गया है, लंबाई L दिया गया है 5 से ही 1/2। चलो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है ना। यहां से देखते हैं, L इक्वल दिया गया है 5 से ही 1/2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 2 पंचे 10 है 11/2 सेंटीमीटर, 11/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला B हो गया क्या, B हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और B इक्वल हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और H हो गया आपका 10 सही 1/2 सेंटीमीटर, 10 सही 1/2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 दे हम 20 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, L की वैल्यू दी गई 5 से 1/2 सेंटीमीटर, जिसे हमने किया 2 पंचे 10 है 11/2 सेंटीमीटर। चाहे तो इसे काट करके यहीं 5.5 कर सकते हैं। B इक्वल दिया है 4 सेंटीमीटर और H इक्वल दिया है 10 दूनी 20 है 21/2, जिसे 10.2 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 कोष्ठ LB प्लस BH प्लस HL, ये आ जाएगा 2 कोष्ठ L की जगह रख देंगे 11/2
इंटू बी की जगह रखेंगे 4 प्लस बी एच है तो 4 एच की जगह 21/2 प्लस एच एल 21/2 इंटू एल की जगह कितना है 11/2। ठीक है ना, समझ में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें क्या करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 11 दूनी 22। 2 कोष्ट में आ गया, यहाँ पर 11 दूनी 22 आ गया। ठीक है ना, प्लस ये 21 दूना 42 हो गया, प्लस ये हो जाएगा कितना 11 एकम 11, 11 दूनी 22 है 23, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 है 23, बट्टे में हो जाएगा 4। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 ब्रैकेट में एलसीएम हो जाएगा 4, 22 चौको 88 बन जाएगा, क्योंकि एलसीएम हुआ तो 22 चौको 88 प्लस 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई जाएगा, प्लस 231 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इनको सभी को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 8 1 9 9 8 17 के साथ 1 8 1 9 9 8 17 के साथ 3 1 हासिल का 4 6 4 10 10 8 18 2 1 3 3 1 4 487/4 आया। ब्रैकेट के बाहर 2 है जिसे हम गुणा में लिख देंगे ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 3 6 दशमलव 2 पंचे 10, 243.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, समझ में आया। इसके बाद अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसी का लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर है यहाँ पर 6। सिक्स नंबर, एल इक्वल दिया गया है 16 सेंटीमीटर, बी इक्वल दिया गया है 8 सेंटीमीटर और एच इक्वल दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यहां से फिर से हम फार्मूला लगाएंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 बराबर 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 एल बी, एल कितना है 16 इंटू बी की वैल्यू कितनी दी गई है 8 प्लस बी एच 8 इंटू 6, एच की वैल्यू 6 है, प्लस एच एल 6 इंटू 16। एल की जगह 16 रखना है, बी की जगह 8 प्लस बी एच तो बी की जगह 8 और एच की जगह 6 प्लस एच एल तो एच की जगह 6 और एल की जगह 16 रखना है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 कोष्ठ में 16 अट्ठे 128 प्लस 8 छंग 48 प्लस 16 छक्का
96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इन सभी को ऐड करेंगे, 8 6 14, 14 8 22, 8 6 14, 8 8 16 6 22, 9 4 13, 13 2 15, 15 2 17, 9 4 13 2 15 2 17 और 1 1 2, यानी कि आ गया 272 गुणा 2, 272 गुणा 2। 2 गुणा 272 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पहले नंबर के इसके सभी सवाल कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो हमारे चैनल मनोज पाल एजुकेशनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।